नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ नई सीरीज के साथ में। दोस्तों यह जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं दोस्तों, इनको जो क्वेश्चंस हैं यह क्वेश्चन हमारे विगत 10 वर्षों के पेपर के एनालिसिस करके लाया हूँ दोस्तों। जो हमारे 10 वर्ष के पेपर होते हैं उन पेपर्स में यह क्वेश्चन आ चुके हैं, तभी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। भले ही संख्याओं का फेरबदल कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हूबहू न रखने के कारण कि चेंज होते रहे क्वेश्चन। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, यह क्वेश्चन जो हैं इनको आप अच्छे से समझिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और जो नए लोग देखने वाले हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। यह जो चित्र दिख रहा है आपको, यह हमारा पिक्चर दिख रही है दोस्तों, तो यह हमारे इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए है। इसको बोला जाता है दोस्तों पाई चार्ट या फिर वृत्त आकृति। इसको दोस्तों पाई चार्ट बोलते हैं। यह पाई चार्ट है, यह दोस्तों हमारा पाई चार्ट है। यह वृत्त आकृति भी बोलते हैं। अब हम इसके एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, यह हमारे जो दिया गया टेनिस 45 डिग्री यानी कि अंश, और हॉकी 63 अंश, बास्केटबॉल 63 अंश, गोल्फ 36 अंश, अन्य 31 अंश, फुटबॉल 41 अंश और क्रिकेट 81 अंश। यह हमारे अंश दिए गए हैं। कई जगह आपको इन अंश की जगह पे परसेंटेज भी मिल सकता है, उसका मैं अगली क्लास में वीडियो लेके आऊँगा, और हो सकता है कि इसकी पूरी एक चैप्टर की क्लास ही लेके आ जाऊँ दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कुल जो खर्च हो रहा है का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। टेनिस पर वह बोल रहे हैं कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत हुआ हमें, जबकि यहाँ पर दिख रहा है कि टेनिस में 45 डिग्री 45 अंश दिया गया है। इसको हमें प्रतिशत में बदलना होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं, पाई चार्ट में 100% बराबर 360 अंश होता है दोस्तों। पहली बात तो एक चीज़ याद कर लीजिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे इन 100 क्वेश्चंस को। यानी कि यदि हमें 360 से डिग्री से परसेंट में चेंज करना है तो परसेंटेज की बता रहे हैं, और परसेंट से 360 में करना है तो यह, क्योंकि यह वृत्त जो दिया रहता है आप लोग जानते हैं एक वृत्त में 360 अंश होता है टोटल। यह अंश दिए गए, इस हिसाब से अब हम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन जो टेनिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेनिस क्या दिख रहा है दोस्तों, 45 डिग्री। इसको हमें परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, टेनिस जो है कितना है दोस्तों, 45 अंश। यह हमारा टेनिस 45 अंश है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो टेनिस को 45 अंश को हमें परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत बराबर इसको बदलने की दोस्तों 45 डिग्री जो दिया गया है इसके बटे में पूरे में कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। तो इसलिए 360 का यूज करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बटा पूरा का डिग्री, जैसे कि सेकंड को घंटे में बदलते हैं या घंटे को सेकंड में, इसी प्रकार का यह है। डिग्री को पूरे वृत्त से निकाल रहे हैं। अब इंटू हमें परसेंट का करना पड़ेगा, 100%, क्योंकि यह डिग्री में दिया गया हमें परसेंट में चाहिए, तो इसीलिए 100 का इंटू कर रहे हैं। हम काट देंगे, 4 9 36, 40, 4 25 100, 15 छिक्का 90, 15 × 45, 3 × 3, 3 दूनी 6, यह 25/2 जो आ चुका है। इसको दोस्तों प्रतिशत तो लगा देंगे, इसको अब हमें सही बटा में तोड़ना पड़ेगा। यह जो तोड़ेंगे तो 12 सही 1/2 प्रतिशत हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि टेनिस पर कुल खर्च का 12 सही 1/2 प्रतिशत टेनिस का कुल खर्च का इतना हम कर रहे हैं। टेनिस पर कुल खर्च का टेनिस पर प्रतिशत खर्च प्रतिशत या फिर प्रतिशत खर्च, कुछ भी लिख सकते दोस्तों, खर्च प्रतिशत। यह दोस्तों हमारा टेनिस पर खर्च प्रतिशत निकल के आया है। अब हम देखते हैं इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर का ए है, जो 12 सही 1/2 आंसर हमारा सही हो चुका है दोस्तों। अब हम चलेंगे इसी से संबंधित दूसरे क्वेश्चन पे। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पाई चार्ट से रिलेट करते हैं तीनों क्वेश्चन, इसलिए इसको नहीं अभी हटाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा हो चुका है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उस वर्ष यदि कुल खर्च होने वाली राशि, उस वर्ष यानी किसी एक वर्ष की बात कर रहे हैं वो, कि खर्च होने वाली कुल राशि 2 करोड़ रुपए हो। दोस्तों 2 करोड़ बहुत हो जाता है खर्च करना, आप लोग भी करके देखना कभी मौका मिले तो। 2 करोड़ रुपए हो तो क्रिकेट और हॉकी पर, क्रिकेट जो आप लोग खेलते हैं और हॉकी जो भारत की हमारा खेलते हैं, भारत में भी खेला जाता है और क्रिकेट भी खेला जाता है, क्रिकेट और हॉकी पर कुल खर्च होने वाली राशि थी। वह यह कह रहा है कि हमारे उस वर्ष में 2 करोड़ राशि कुल खर्च हो रहा है और क्रिकेट और हॉकी पर कितना खर्च हो रहा है, वो टोटल कुल राशि निकालनी है। यहाँ पर कुल राशि से संबंधित बात आ गई है। अब हमें इसको हटा देना है, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब क्रिकेट की बात चल रही है और हॉकी की, दोनों की बात चल रही है। हमें दोनों के अंश प्रतिशत 81% और 63% दिख रहा है दोस्तों। इस दोनों को हम अगर जोड़ेंगे, क्रिकेट यानी कि हमारा C से डिनोट कर देंगे और हॉकी H से कर देंगे, तो यह दोनों दोस्तों जोड़ेंगे जब 81 डिग्री धन 63 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर दोस्तों क्या हो रहा है, C प्लस H, क्रिकेट प्लस हॉकी बराबर हो रहा है दोस्तों हमारा 3 और 1 4, 8 6 14, तो दोस्तों ये 144 डिग्री आ चुका है यह हमारा, कि इन दोनों पर खर्च कितना हो रहा है, 144 अंश। अब हमें निकालना है इसको प्रतिशत की वैल्यू। प्रतिशत हमने बताया निकालने के लिए 144 डिग्री दिया गया है, वो उसको लिखें, बटा में पूरे में 360 डिग्री होता है, और परसेंट में निकालना है तो दोस्तों हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। यह डिग्री हटा देते हैं क्योंकि डिग्री नहीं लिखना अपन को, तो 100 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 12 12 144, क्योंकि 12 का वर्ग होता है दोस्तों। आपसे कहा था 30 तक के वर्ग याद करें, जिसने कर लिया अच्छी बात, जिसने नहीं किया उसके लिए भी अच्छी बात, क्योंकि उसके लिए भला हो जाएगा यदि याद कर लेगा। 12 3 36, 30 आ चुका, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 10 चौको 40%, 40% यह हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, क्रिकेट और हॉकी पर यह खर्च निकल के आ गया है 40%। अब वह कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए टोटल खर्च है, तो 2 करोड़ का अगर हम 40% निकाल देंगे तो दोस्तों हमारी राशि निकल आएगी क्रिकेट और हॉकी पर खर्च होने वाली। तो देखते हैं दोस्तों, कुल राशि बराबर, कुल राशि कितनी है दोस्तों, 2 करोड़। 2 करोड़ निकालनी है तो 2 करोड़ कितनी है राशि, 2 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़। 2 करोड़ का 40% निकालेंगे, बटा में 100 कर देंगे दोस्तों। 0 से 0 0 0 0 0। अब हम इसका इंटू करेंगे, 4 दूनी 8 और दोस्तों 3 2 5 1 6, दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। यह दोस्तों कितना आ चुका है, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 और 1 6 दोस्तों 80 लाख, सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, 80 लाख कितना दोस्तों, 80 लाख। 80 लाख हमारा जो है क्रिकेट प्लस हॉकी का खर्च है यह दोस्तों हमारा, जो 80 लाख हमारा रुपए क्रिकेट और हॉकी का खर्च निकल के आ गया। यह हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 3 3 6, 3 2 5। यहाँ पे देखो दोस्तों कंफ्यूजन मिल रहा है, यहीं पे जल्दबाजी में आप इसको लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे शायद, तो ये नहीं करना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 और 1, यह हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है बी नंबर का 80 लाख। या 2 करोड़ का 80 लाख खर्च कर रहा है किस पे, हॉकी और क्रिकेट पे। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के, इसी से रिलेट करते हुए तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन केवल और केवल आप लोगों की फायदे के लिए लाया जाता है, और मेरे जो वीडियो हैं ये मत सोचें कि ये सीरीज तो डेली चल रही है, इसमें क्या है, तो ये मत सोचे पता चला आप यहाँ से ना पढ़ के जाएं और जो पेपर देने जाएंगे तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप छोड़ के चले आएंगे, तो दोस्तों पछताएंगे फिर। यह जो क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी एमपीपीएससी, ये सारे को सीसेट में आते हैं दोस्तों। जो एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा होता है सीसेट का।
आपको रखे मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पाई चार्ट वाले, ना हो तो शर्त लगा के देख लीजिए दोस्तों, मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों उसका। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। और यदि कोई भी छोटी से छोटी नौकरी हो दोस्तों, उसमें भी यह आते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एमपी के एसआई हो, या एमपी पुलिस हो। तो दोस्तों ये मैंने एनालिसिस किया इन एग्जाम्स का। अब देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि, यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि दोस्तों यह दी गई है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,80,00,000, 1,80,00,000 दोस्तों दी गई है राशि। इसको खर्च करने को बोल रहे हैं वो कि कुल राशि, यहाँ पे 2 करोड़ कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने 20,000 कम कर दिए दोस्तों, वो सॉरी 20 लाख कम कर दिए, 1,80,00,000 खर्चा कर रहे हैं वो। तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। जो बास्केटबॉल पर खर्च कर रहे हैं और टेनिस बॉल पे दोस्तों, उस टेनिस बॉल से बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी अधिक है, यह टोटल राशि की गई है 1,80,00,000। दोस्तों पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी है। अब चलते हैं इसके, देखते हैं 1,80,00,000 कुल राशि हमारी। पहले नंबर तो हमारा कुल खर्चा कितना है, कुल राशि दोस्तों हमारी है 1,80,00,000, 1,80,00,000 और ये दोस्तों सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। सही है दोस्तों। 4, 5, 6, 4, 2 सॉरी 3, 2, 5, 3, 3, 6, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे दोस्तों। 1,80,00,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,80,00,000 दोस्तों खर्च कर रहे हैं, यह दोस्तों कुल राशि है। अब वह कह रहे हैं कि इसमें हॉकी बास्केटबॉल और टेनिस, बास्केटबॉल की चर्चा चल रही है यहाँ पे 63% और टेनिस की 45%। इसमें दोस्तों दिख रहा है इसमें 45 डिग्री खर्च कर रहे हैं, इसमें 63 डिग्री खर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि बास्केटबॉल में ज़्यादा हो रहा है खर्च। वह कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत, कितनी वैल्यू खर्च हो रही है। तो वही फंडा दोस्तों, हमें पहले प्रतिशत में चेंज करना होगा। प्रतिशत में चेंज करने से पहले हमें अधिक कह रहा है, तो क्यों ना हम इसकी डिग्री में से इसको घटा दें, तो दोस्तों हमारा अंतर निकल के आ जाएगा कितना अधिक खर्च कर रहा है। तो दोस्तों निकाल दें। बास्केटबॉल को बी से डिनोट करते हैं दोस्तों, और टेनिस को टी से करते हैं, टेनिस को टी से करते हैं। इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो क्या है 63 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसको घटा दें दोस्तों, 13 में से 5 गई 8, 6 में से 5 गई 1, 18 डिग्री जो हो रहा है एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है दोस्तों। किस पर, बास्केटबॉल पर। वह कह रहे हैं कि बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी अधिक लगभग हो गई, तो हमें लगभग निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर दें दोस्तों। 18/360 गुणा 100 खर्च कर दें, तो 6 × 18, 6 × 36, 20 × 60, 20 × 500, 3 से 3 कैंसिल, 5% अधिक खर्च हो रहा है दोस्तों। 5% अधिक खर्च हो रहा है किस पर दोस्तों, बास्केटबॉल पर। बास्केटबॉल पर खर्च हो रहा है अधिक खर्च 5%, तो टोटल का हम 5% निकाल दें दोस्तों। 1,80,00,000, 1, 8 और 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है ना दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि अगर एक भी जीरो भूल जाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ नहीं हमें देखना है, 5% निकाल के रख दें दोस्तों, जीरो से जीरो काट देंगे। 18 × 5 = 90 और 3 90 और 4 0 2 3 4, 90 लाख, सॉरी 9, 1 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख, 9 लाख जो आ चुका है। 4 और 1 5, 18 × 5 = 90, 9 लाख रुपए हमारा क्या आ चुका है दोस्तों, 9 लाख क्या आ चुका है। यह बास्केटबॉल पर अधिक खर्च हो रहा है, किस पर, बास्केटबॉल पर। अधिक खर्च बास्केटबॉल पर हो रहा है दोस्तों 9 लाख। यह इसका जो है 9 लाख क्या हो रहा है दोस्तों, रुपए का साइन जो है अभी चेंज हो गया, ये है, पहले अलग लिखा जाता था। और यह पूरी राशि हमारी 1,80,00,000 थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपको कहीं 9 वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है 80 नंबर का। 9 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख रुपए खर्च हो रहा है दोस्तों इसमें अलग से। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा मिटाएंगे और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन शॉर्ट रूप में लेके आएंगे दोस्तों, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता ही रहता है आपके एग्जाम में। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हटाने के बाद। चलो दोस्तों उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं पहले।
और दोस्तों जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आप लोगों के लिए यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर के लिए हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों वह बनता है कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है दोस्तों। अब हम चलेंगे दोस्तों जिस टाइप का हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं यह क्वेश्चन जो है, पहले नंबर तो यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन दिया गया है कि एक बॉक्स है। यह जो है मैथ और रीजनिंग दोनों प्रकार के क्वेश्चन में आता है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग में दोनों में आ जाता है। पहले रीजनिंग में आता था, मैथ में भी आ जाता है और रीजनिंग में भी आता है। मिसिंग नंबर में आ जाता है या दोस्तों, या फिर नंबर सीरीज में भी आ जाता है, या फाइंड द वैल्यू आ जाता है फाइंड प्लेस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको अगर चूक जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है 7 7 5 9 18 5 9 18 6 3 7 21 4 7 3 4 9 8 24 और दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यह जो दिया गया है यह दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें दोस्तों कैसे करना है। अब इसमें हर एक टेक्निक यूज करते हैं दोस्तों। इसमें हर प्रकार की टेक्निक यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि कुछ भी, जैसे घटाना, जोड़ना, वर्ग करना, गुणा करना, भाग करना, सब प्रकार से 7 6 13 7 17 7 22 13 17 7 24 इस प्रकार से भी देखना है, या फिर ऐसा तो नहीं है इस रूप में भी चलना है, ऐसे में भी चलना है, ऐसे में भी चलना, सब प्रकार से देखना। तो इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे यह देखना है। यह देखना है कि यहाँ पे जैसे पहले बढ़ा है, फिर घटा है, फिर घटा, फिर बढ़ गया। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 7 है, फिर 5 हो गया, 2 घटा, फिर 4 बढ़ गया, फिर 18 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 7 में से 2 घटा 5, 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े 18 दोस्तों। कुछ फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा दोस्तों। हो सकता है कि जैसे 7 में से 5 घटा 2 आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे 4 का अंतर है दोस्तों, यानी कि इसका 4 गुना यहाँ पे बन रहा है। तो एक पॉसिबल नंबर बन रहा है कि यदि हम इसमें से 2 घटा दें, 7 में से 2 घटाएंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी 5, और 7 में 2 घटाने पे 5 आ रहा। 5 में यदि दोस्तों ये जो 2 अंतर आ रहा है, इस 2 अंतर का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो यह आंसर आ रहा है। देखते हैं यह हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। 6 में से 3 घटाए तो 3 आ गया दोस्तों। 7 में अगर 3 का इंटू आ रहा है दोस्तों, बन रहा है यह फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इस हिसाब से करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 9 एकम 9 आना चाहिए, लेकिन देखते इसका सॉल्व होता है यहाँ पे या नहीं। 7 में से 4 गई 3 का अंतर, और 8 गुणा 3 दोस्तों फॉर्मेट बन चुका है। मतलब यहाँ पर आंसर जो है 9 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ 4 में से 3 घटाया तो 1 आ रहा है अंतर। एक अंतर को अगर हम 9 में जोड़ेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा इस फॉर्मेट में दोस्तों। इसमें सभी प्रकार से देखना पड़ता है, अलग अलग देखना पड़ता है दोस्तों, और यहाँ पे ऊपर नीचे भी देखना पड़ता है और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यह जो मिसिंग वैल्यू है दोस्तों, इसको क्वेश्चन मार्क जो बनाया हुआ है हमने, इसकी वैल्यू जो है 9 आंसर हमारा आ चुका है दोस्तों। 9 आएगा। किस प्रकार से आएगा दोस्तों? देखिए 7 माइनस 2 5 बराबर 2, और 2 में 9 का गुणा करेंगे तो बराबर कितना दोस्तों? 18। या एक बेल लाइन हो गई। दूसरी 6 माइनस 3 बराबर 3, और 3 गुणा 7 बराबर दोस्तों 21। देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार के फॉर्मेट में चलते जाना है। यह फॉर्मेट दिया गया जैसे 4 माइनस 3 बराबर 1, और फिर यह जो संख्या दी गई तीसरे नंबर पर 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 9 रख के देखते हैं आता या नहीं आता। फिर इसी प्रकार यहाँ पे 7 माइनस 4 3 आया, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 24। यानी दोस्तों जो 9 है यह हमारा उत्तर आ रहा है दोस्तों। 9 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 9 आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कड़ी में दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट कड़ी देखते हैं।
तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट कड़ी में जो हमारी क्वेश्चन 5, 6, 7 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2000 में आया है सन में। मैंने बताया भी है कि यह जो क्वेश्चन दे रहे हैं यह सारे पिछले विगत 10 वर्ष के पेपर में से जो आए हैं एग्जाम में, गवर्नमेंट नौकरी के एग्जाम में आए हैं दोस्तों, वह क्वेश्चन दे रहे हैं। केवल और केवल संख्याओं का फेरबदल हो सकता है या फिर कोई क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सौरभ नाम का जो व्यक्ति है वह किसी पुस्तक का 59वां पेज पढ़ रहा है। वह किसी भी यानी कि सौरभ आप हैं और आप उस किताब का 59वां पेज पढ़ रहे हैं दोस्तों। और रमेश जो आपका दोस्त है वह आकर बोलता है कि उससे शेष कार्य रहने में के बारे में पूछता है कि शेष कार्य कितना रहा। वह उत्तर देता है कि 1/3। आप बोलते हैं 1/3 भाग वह पढ़ चुका हूँ, 1/3 भाग पढ़ चुका हूँ, जबकि शेष भाग को वह कल पढ़ेगा। सौरभ के पास अभी कितने पेज पढ़ने को रह गए दोस्तों, यानी कि आपके पास दोस्तों कितने पेज पढ़ने को रह गए। आप अपने आप को वहाँ क्वेश्चन में रख दीजिए दोस्तों, बहुत आसान होगा सॉल्व करने, क्योंकि मैथ और केवल मैथ जो है फिजिकली जितना ज़्यादा जोड़ेंगे दोस्तों पढ़ाई को, उतनी ही जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम 5वें नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। यह सॉल्यूशन क्या कह रहा है दोस्तों, सौरभ किसी पुस्तक का, जो यह पुस्तक है उस पुस्तक का हमें पता नहीं उसमें कितने पेज हैं दोस्तों। पुस्तक में पेज है माना कि X पेज हैं टोटल, हमें नहीं पता कितने पेज हैं, X पेज हैं दोस्तों। वह कह रहा है कि हम इसका 1/3 हिस्सा पढ़ रहे हैं, यानी कि 1/3 पढ़ चुका, 59वां पेज पढ़ रहा है। पहले नंबर तो 59वां पेज पढ़ रहा है वह दोस्तों, 59वां पेज पढ़ रहा है। 59वां जो पेज पढ़ रहा है यानी कि पढ़ चुका हो सकता है, यहाँ पर पढ़ रहा है यानी कि वह पढ़ ही चुका है। तो पढ़ चुका है तो X का वह कह रहा है कि वह 1/3 हिस्सा पढ़ चुका है दोस्तों। 1/3 को हम अगर 59 के बराबर कर देंगे दोस्तों, और किसका, X का, टोटल बुक का वह 1/3 पढ़ चुका है 59वां हिस्सा। तो हम X की वैल्यू दोस्तों निकाल सकते हैं 59, और जो नीचे दिया गया है वह ऊपर पहुंच जाएगा। 59 जो नीचे दिया गया वह पक्षांतर में ऊपर पहुंच जाएगा, 59 गुणा 3। तो 5 × 3 = 15 और 9 × 3 = 27, 127 होगा 177 दोस्तों। कैसे इंटू करना है, 5 × 3 = 15, सीधा 50 गुणा 3 150, और 9 × 3 = 27, 127 177 दोस्तों। 177 पेज वह क्या है, टोटल है पुस्तक के पेज 177। वह कह रहा है कि वह 1/3 पढ़ चुका है दोस्तों। तो कितने शेष बचे, या तो आप इसमें से घटा दीजिए या फिर 1/3 में माइनस कर दीजिए 1, यानी कि 2/3 शेष बचे उसके पढ़ने के लिए। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, 29 दूनी 58 पेज। 58 पेज वह पढ़ चुका है, और शेष कितने बचे, जो बचेंगे उसमें से घटा देंगे। तो दोस्तों 59 अगर वह पढ़ चुका है, 59 को आप घटाइए इसमें से, तो 17 में से 9 गई दोस्तों 8, 9 × 8 = 17, 7 में से 6 गई 1, और 1 की 1, 118 पेज दो है दोस्तों शेष बचे हैं उसको पढ़ने को, शेष पढ़ने को बचे हैं दोस्तों 118 पेज जो है। यह हमारा अंतिम आंसर आ चुका है 118, यही आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों बार बार मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि किसी भी वीडियो को बिना बढ़ाए देखें, क्योंकि हर एक शब्द में कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ है। पूरा वीडियो अंत तक देखें, केवल और केवल आपकी रिक्वेस्ट पर दोस्तों। 1 घंटे का वीडियो मात्र मैं 30 से 35-40 मिनट का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपके जो दोस्त बंधुगण हैं उन्होंने यही कहा था, दोस्त सर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसीलिए छोटा बनाना पड़ रहा है दोस्तों। नहीं तो मुझे बड़ा बनाने में ज़्यादा सहूलियत है, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे पा रहा हूँ। अब 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज जो है कि एक भुजा बढ़ाई जाए, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कोई भी बढ़ा दीजिए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। बहिष्कोण यानी कि बाहर का कोण दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हो कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है वह इस प्रकार से होता है।
समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से होता है जिसके अंदर के तीनों कोण, जो अंदर के यह तीनों कोण हैं दोस्तों, यह 60 डिग्री और 60 डिग्री का होता है दोस्तों। यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, यह समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। यह हमारा 6वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। वह कह रहा है इसकी कोई भी भुजा या तो इसको बढ़ा दें या फिर इसको ऊपर बढ़ा दें या इसको बढ़ा दें, कोई भी भुजा बढ़ा दें, तो वह कह रहे हैं जो यह बाहर का कोण यानी कि बहिष्कोण कितने अंश का होगा। इनको हम नाम भी दे सकते हैं दोस्तों, ए बी सी और यह डी। तो यह भी बोल सकते हैं ए सी डी का कोण कितना होगा, कोण ए सी और डी बराबर क्वेश्चन मार्क। यह भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। या फिर बहिष्कोण जो बोला गया है यह बहिष्कोण है, बहिष्कोण। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि यह एक रेखा है। रेखा कोई भी हो, यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त की जो आधा है यह 180 अंश होगा, और जब पूरा चक्कर लगा लेगा दोस्तों तो वह 360 अंश हो जाएगा। तो जब यह एक रेखा कोण है तो इसमें 60 अंश दिया गया है, और यहाँ पर पूछ रहा है तो रेखा कोण जो है हमारा कुल कितना होता है दोस्तों, रेखा कोण बराबर 180 अंश, 180 अंश। और हमें दूसरा कोण दिख रहा है -60 डिग्री। तो दोस्तों हमारे पास 120 डिग्री जो है बहिष्कोण आ चुका है। बहिष्कोण बराबर 120 डिग्री, या फिर इसको कोण ए सी डी भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू भी यह आ चुकी है जो हम यह वहाँ पर बोल रहे थे दोस्तों। यह हमारी 120 आ गई है बहिष्कोण। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वें नंबर की क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसको रेज कर रहे हैं जो हमारे यूपीएससी 2000 में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को पूछ, और आप सर्च भी कर सकते हैं कि 2000 सन में आया या नहीं आया, तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। विगत वर्षों के पेपर में देख चुका हूँ, एनालिसिस कर चुका हूँ, जो आते रहते हैं क्वेश्चन उन्हीं को लेके आ रहे हैं बार बार। क्योंकि पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी चेंज नहीं होते। इसी प्रकार की बस संख्याओं का फेरबदल होता है और कुछ नहीं होता दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। जो यह कह रहा है कि एक परीक्षा में, क्या कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने भौतिकी या गणित, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी भौतिकी या गणित लिया या दोनों लिए, भौतिकी भी ले सकता है यानी फिजिक्स या मैथमेटिक्स, कोई भी एक लिया है। 63.8% ने भौतिक लिया यानी कि भौतिकी लिया, यहाँ भौतिक की जगह भौतिकी कर सकते हैं दोस्तों, भौतिकी लिया। और 59.2% ने गणित लिया है, मैथमेटिक्स लिया है। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है। कितने अभ्यर्थियों ने भौतिक व गणित दोनों विषय लिए हैं? यह दोस्तों हमारे यूपीएससी 2000 में आया है दोस्तों। अब हम आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन जो था समबाहु त्रिभुज की, जो हमने बताया ना आपको, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। यह कह रहा है कि कुल अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट दोस्तों, स्टूडेंट हमारे कितने हैं दोस्तों? 2000 स्टूडेंट हमारे दोस्तों। अब 2000 हमारे स्टूडेंट हैं और दोस्तों वह कह रहे हैं कि कुछ 63.8% ने फिजिक्स ली यानी कि भौतिकी ली। भौतिकी जो है कितनों ने ली है? 65.8%। और गणित कितने लोगों ने ली दोस्तों? गणित ली है दोस्तों कितने लोगों ने?
2%। अब आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बता दूं, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यह 100% आ रही है, उससे ज़्यादा आ रही है, कम आ रही, यहाँ से पता चल जाएगा, गणना हो जाएगी दोस्तों कि कितनों ने दोनों लिए या फिर कितनों ने दोनों नहीं लिए, या फिर उन लोगों ने पूरे सब्जेक्ट लिए पूरे स्टूडेंट ने या नहीं लिए। तो इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, 8 और 2 10, 1 9 5 14, 1 15, 6 4 11, 6 5 11, 1 12, 125%। यह जो दशमलव के बाद शून्य उसका कोई मतलब नहीं है। 125% हमारे दोस्तों आ चुके हैं, यह यानी कि 100% से ज़्यादा है। 100% से ज़्यादा कितना है दोस्तों, 125 में से हम 100% में से घटाएंगे तो दोस्तों 25% हमारा अंतर निकल के आया। 25% जो बंधु निकले हैं, यह विषय इन लोगों ने दोनों लिए हैं, मैथ व फिजिक्स। यहाँ पर मैथ प्लस फिजिक्स लिए हैं इन लोगों ने दोस्तों 25% ने। तो 25% हम 2000 का निकाल देंगे। 2000 का 25% कितना हो गया दोस्तों, 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा दोस्तों। कैसे आ गया, यह 0 2 0 काट दिए, 25 दूनी दोस्तों 50 और यह 500 आ चुका है दोस्तों। 500 अभ्यर्थी जो हैं इन्होंने क्या लिया है, गणित व फिजिक्स, यानी कि गणित व धन भौतिकी ली है दोस्तों। यही हमारा अंतिम आंसर है दोस्तों, गणित व भौतिकी। अभ्यर्थी दोस्तों, अभ्यर्थी जो है इन लोगों ने गणित व फिजिक्स ली है। अभ्यर्थियों ने गणित और फिजिक्स भौतिकी ली है, 500 अभ्यर्थियों ने दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा 500 आ चुका है, यही अंतिम आंसर है कि 500 अभ्यर्थियों ने गणित व फिजिक्स ली है। अब दोस्तों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही रहेगी क्लास। कल फिर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे उनको लाया जाएगा दोस्तों। तो हमारी क्लास को पूरा देखें, एक भी पॉइंट अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें नुकसान हमारा नहीं दोस्तों, आप लोगों का होगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना ही प्रॉफिट आपका होगा दोस्तों। और हमारा लक्ष्य है कि हर घर में हो एक सरकारी जो नौकरी, जो हमारे आशीष सर कहते हैं कि हर घर में हो सरकारी नौकरी। और यह भी बात है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों इसी प्रकार देखते रहें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं फिर, कल मिलते हैं, धन्यवाद।